अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम कह रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी हमें लाइंस दी हुई और हमें फाइंड आउट करना है कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसमें हमने अपना आंसर बताना है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। कि मैंने इस तरह से लिख दिया। काम आपने वही जो हम प्रीवियस काम लेक्चर में करते हैं वही आपने करना है। यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 1 को लेफ़्ट साइड राइट साइड पे अप्लाई, दोनों को ऐड किया तो 4, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। यानी इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 वेरिएबल नहीं है, सिंगल वेरिएबल है, तो x इक्वल टू 2। ऐसे आपने ग्राफ बनाया और ग्राफ बना के देखें, यहाँ पे पॉजिटिव 2 है तो ये 1 2, ये पॉजिटिव 2 यहाँ पर मैंने लिखा है। तो आपने यहाँ पे एक लाइन जो है वो क्रिएट कर देनी है। यहाँ पे जैसे ही हमने ये लाइन ड्रॉ की है तो ये देखिए पैरेलल टू किसके है, वाई एक्सिस, जो कि मैंने नीचे लिख दिया पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो बस यही आपका आंसर है इसका पार्ट 1 का। नेक्स्ट है पार्ट 3। इसमें भी आपने सिंपली ये देखिए 1 वेरिएबल है वाई, तो वाई की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी। 3 जो है वो राइट साइड पे आएगा तो यहाँ पे 2 माइनस 3 होगा इज इक्वल टू 1, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा तो -1/2। तो y की वैल्यू क्या होगी, -1/2। 1/2 का मतलब वैसे होता है -0.5 अगर आप कैलकुलेटर पे करके देखेंगे, बट माइनस का। तो हम जब ग्राफ पे आए तो देखिए y की वैल्यूज़ ऊपर होती है और नीचे होती है, नीचे नेगेटिव होती है ऊपर पॉजिटिव होती है। तो नीचे अगर नेगेटिव है तो ये -1 है, बट ये जो हमारे पास फिगर है -1/2 ये हाफ है, यानी कि 0.5। तो 1 से पीछे होगा, 1 का हाफ है। यहाँ पे देखें 1 से पीछे 0.5, यहाँ पे मैंने मीट किया -1 से 0 से लेके -1 तक का मीट किया, तो ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी तो ये होगा 0.5 -0.5 वाई का आंसर। इस तरह से इसका आपने ग्राफ बना लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 5। इसमें देखिए 2 वेरिएबल इंक्लूड हैं, तो यहाँ से मैंने उसको 2y को राइट साइड पे लेके जाना, पॉजिटिव हो जाएगा, 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इधर आके x इक्वल टू वाई। अब देखिए कोई भी हम लोगों ने ग्राफ में ऐसा नहीं सीखा था कि इधर x की वैल्यूज़ होती है इधर y की, कोई भी ऐसा ग्राफ नहीं है जो एक दूसरे के इक्वल हो। तो हम इस तरह से इनको प्रूव करने के लिए ये बता देते हैं आपको। देखें अगर x जो है वो -1 हो तो y भी क्या होगा -1, x 0 तो y भी 0। यहाँ पे जो वाली रखूँगी y उसी तरह ही होता चला जाएगा। तो हम कहते हैं ग्राफ ऑफ x इक्वल टू वाई इज़ नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस और नॉर पैरेलल टू y एक्सिस। किस तरह से इसका प्रूफ आपको मिलेगा, यहाँ पे डायग्राम में ये देखिए ग्राफ है इसका ग्राफ बट पासिस थ्रू दी ओरिजिन। अब किस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे लाइट किया था कि एक इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए -1 -1 x -1 y -1, तो ये देखिए -1 x 0 y 0, x पॉजिटिव 1 तो y भी पॉजिटिव 1। जब मैंने इनको मीट किया ड्रॉ की लाइन, तो आप देख सकते हैं ना तो ये लाइन इस y एक्सिस के पैरेलल है, ना ही ये लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये होगा इसका आंसर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c ऑफ द फॉलोइंग लाइन पासिंग दैम इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c। यानी ये लाइन हमें दी हुई है y इज इक्वल टू mx प्लस c और ये कुछ पार्ट दिए हुए हैं। तो कहते कि चेक करो कि यहाँ से आपने m और c की जो है वो फाइंड करनी है वैल्यू। ये हमें सॉरी यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्रेशन। तो ये इस तरह से पहले जो हमें गिवन था वो यहाँ पे आपने राइट कर देना। इसको क्वेश्चन 1 राइट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 कर रही हूँ। ये देखिए इसमें मैंने क्या किया कि एक और ये लाइन है मेरे पास, इसके यहाँ से मैंने उसी तरह से काम करना है कि y को सेपरेट करना है। पहला काम ये देखिए y है तो y को सेपरेट करना है। -1 इधर लाएंगे तो पॉजिटिव होगा, इसी तरह से 2x को आप इधर ले आएँ तो यहाँ पे पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपने तैयार करने की, देखिए पहले x की वैल्यू फिर एक कांस्टेंट है, तो मैंने 2x को पहले लिखा, फिर मैंने 1 को मैं इस तरफ ले आई, डिवाइडेड बाई ये इधर आके 3 डिवाइड हुआ। अब 3 जो है ये इस वैल्यू के नीचे भी डिवाइड होगा और 1 के नीचे भी, तो यहाँ से होगा -2/3, यहाँ से होगा 1/3। अब देखिए कंपेयर कर देते हैं हम इक्वेशन 1 और इसको मैंने लेट कर लिया इक्वेशन 2। ये भी x और ये भी x, इसके साथ लिखा हुआ m और इसके साथ लिखा हुआ -2/3। तो ये देखिए m इज इक्वल टू -2/3। ये c है और यहाँ पे क्या 1/3, तो c की वैल्यू हो गई 1/3। इसी तरह से ये बस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट ये देखिए c पार्ट है इसका, इसमें भी आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। y को सिंपल रखने के लिए -1 को भी मूव करवाना पड़ेगा और 3x को भी, 3x इधर आके -3x हुआ, ये इधर पॉजिटिव 1 हो गया। तो इसको इक्वेशन 1 हमने कर दिया। नाउ ये हमें पहले से गिवन था mx प्लस c। अब हम कंपेयर करते हैं 1 और 2 को, तो देखें ये भी x और ये भी x, इधर m लिखा हुआ इधर -3, तो m इक्वल टू -3। ये c है और यहाँ c की जगह क्या लिखा हुआ है 1, c इक्वल टू 1, तो ये इसके आंसर होंगे m और c के।
सेम ये बात इसका डी है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। तो आपका मकसद है y को सेपरेट करना है। देखिए माइनस वाई है, इसको अगर मैं राइट साइड पे ले जाऊँ तो पॉजिटिव y हो जाएगा। तो देखिए पॉजिटिव हो गया। और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 7, दोनों को मैंने चेंज कर दिया। नाउ ये हमें गिवन थी, ये क्वेश्चन 1 और 2 ही कंपेयर किया अगेन। तो ये देखिए m इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू -7, ये इसका आंसर हुआ। ये कुछ बाकी पार्ट जो ये आपके इस होमवर्क के लिए ये आप खुद करेंगे ट्राई। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द लाइन, ये लाइन आपको गिवन है और नॉट, यानी कि आपको लाइन दी हुई और आपको कुछ पॉइंट दिए हुए। पॉइंट का मतलब आपको पता है फर्स्ट x होता है और सेकंड y, ये पॉइंट दिए गए, आपने 1 बाय 1 में पुट करना और चेक करना है कि लाइन को वेरीफाई करते हैं नहीं। फिर चेक किस तरह से करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 मैंने किया, मैंने पॉइंट इसका ले लिया 0 0, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ये लाइन मैंने ले ली और जहाँ पे x है मैंने 0 पुट कर दिया, जहाँ पे y है तो उसकी वैल्यू भी क्या थी 0 पुट कर दी। तो आप देख सकते हैं दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे। यहाँ से y की जगह भी 0 पुट किया, +1 इक्वल टू 0, ये 0 हुआ, ये भी 0 +1। तो यहाँ से देखिए 0 0, ये +1 इक्वल टू 0, जबकि हमें पता है कि 1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। अच्छा इसमें कंडीशन क्या होगी, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी तब आपने कहना है कि ये जो पॉइंट है वो लाई करते हैं लाइन पे। अब इस कंडीशन में नहीं इक्वल आए, सो .00 डज नॉट लाई ऑन दी लाइन। तो आपने इस तरह से कमेंट देना है। नेक्स्ट है आपका पार्ट 3, इसी का -1 और 1, x क्या है -1, y इक्वल टू +1। अगेन आपने लाइन लिखनी है और x और y की वैल्यूज़ पुट करनी, जैसे कि मैंने कर दिया x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1, बट ये माइनस पहले का था, +1 इक्वल टू 0, 2 1 ज़ा 2, -1 1, ये -1 +1 से कैंसिल हो गया, यहाँ से आया -2 इक्वल टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0। ये हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, इट्स मीन ये भी लाइन ही करती लाइन पे। नेक्स्ट है आपका पार्ट 5, x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू है 3, इसको भी आपने इसमें लाइन में पुट करना है। तो ये होगा 5 2 ज़ा 10, -3 +1, इसको माइनस किया तो 7 +1 इक्वल टू 0, 8 इक्वल टू 0, बट 8 नॉट इक्वल टू 0। हमें पता है कि 8 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता, सो दीज 2 पॉइंट नॉट लाई ऑन दी लाइन। तो ये भी लाइन पर लाइन ही करती। बाकी जो आपका होमवर्क है उसको आप ट्राई कीजिएगा और उसका होमवर्क सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। शुक्रिया।